हेलो फ्रेंड्स, क्विक जी के लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समय क्या था? तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लीजिए आप लोग कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ये दोनों एक ही सभ्यता है। इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय महादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति कैसे पड़ा? तो सबसे पहले ये 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में इसकी खोज हुई थी, तो इसे हड़प्पा का नाम दे दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का समय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का समय था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह लगभग 8000 वर्ष प्राचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन था? तो सिंधु सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का परिवेश कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का परिवेश शहरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव राजस्थान से लेकर पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध तक था। और ये दोस्तों, ये इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का बनता है और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल राजस्थान में है। यह उत्तरी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक करते थे? तो इसका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास का उत्पादन सबसे अधिक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। और ये लोथल खंभात, गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर ये लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने के खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था और इसे दयाराम साहनी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यतावासी पशुपति देवता को सबसे अधिक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित सामंतवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो उनकी मुद्राएं सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया था? तो इसको 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था और पहले भी बताया है, इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुद्राओं में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो ये आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यह हड़प्पा की संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर है मंडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब या रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सतलज नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कौन से स्थान से मिलता है? तो यह कालीबंगा स्थान से मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से प्राप्त अवशेष ये बताते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले हलों के जोत के निशान मिले थे, जिसके आधार पे ये कहा गया है कि हाँ हल भी हुआ करते थे, जिससे ये लोग खेतों को जोता और बोया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति से पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसमें प्राप्त बैल की आकृति से यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती थी? तो यह मानी जाती थी विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रलेखात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? तो इनमें जो जानवर थे वो व्याघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा बैल का उत्कीर्णन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस नियोजन के लिए जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा हिस्सा भारत में स्थित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो गुजरात में है, यह भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो यह धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा वासियों ने लाल रंग का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कहाँ की सभ्यता थी? तो इसके समकालीन सौराष्ट्र की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने वाले दो भारतीयों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला दयाराम साहनी और दूसरा रखालदास बनर्जी।